अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देखें अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में करप्शन और सियासी इस्तेहकाम अरूज पर है, जहां 300 अरब रुपए के हैदराबाद सक्खन मोटरवे मेगा प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन है और पाकिस्तान सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और वहीं पर इंडिया ने पाकिस्तान को एक नया नोटिस भेज दिया है। वो नोटिस क्या है, आइए सारे हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं। नाज़रीन किराम, पहला तो ये कि पीडीएम हुकूमत ने एक करप्शन का एक मेगा स्कैंडल जिसमें सिंध बैंक सिंध की ब्यूरोक्रेसी, नेशनल हाईवे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सूबाई वजीर जेएल अंजार का प्राइवेट मुंशी आशिक हुसैन गिरफ्तार हो चुका है और उसके घर से 14 करोड़ रुपए नकद कैश बरामद भी हो चुका है। और अब इसके बाद नैब और एफआईए ने इस केस को अपने हैंड ओवर कर लिया है कि वो इस केस को खुद इसको देखेंगे। इससे पहले मटियारी और नौशहरा फिरोज के डिप्टी कमिश्नर ने जेली चेक्स के जरिए से 5.5 अरब रुपए, जिसमें से 42 करोड़ रुपए जो हैं इनके घरों से बरामद कर लिए गए हैं। उनकी करप्शन की थी और अब तक टोटल इस करप्शन में से 56 करोड़ रुपए जो हैं वो इन तमाम मुलाजमीन के घरों से बरामद हो चुके हैं, मगर 5 अरब रुपए का अभी तक कोई पता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस करप्शन स्कैंडल के जरिए ली गई रकम तकरीबन 1.25 अरब रुपए है। जी, इस 300 अरब के जो मंसूबा था उसमें 1.25 अरब से 2 अरब रुपए की करप्शन की गई है और ये तमाम पैसा बाअसर अफराद में तकसीम किया गया है। और इसके बाद सिंध के ऐवानों में हलचल भी मची है। जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं उन्होंने इसका इजलास बुलाया, उसके हवाले से बात की है। अब इसकी मीटिंग जारी है, देखते हैं इसके हवाले से क्या होता है। इससे शायद उम्मीद पैदा होगी है कि करप्शन पर कुछ असर अंदाज हो, करप्शन को रोका जा सके और पाकिस्तानी अवाम का पैसा इनको वापस मिल सके। अब नाज़रीन हम बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया ने क्या नया एक पाकिस्तान के ऊपर क्या लंका ढा दी है। वो पहले कहा जाता था कि पानी पर जंगें होंगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि वाकई ही पानी एक ऐसी कमोडिटी, ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी खुराक पैदा करते हैं और वो खुराक नहीं होगी तो मुल्क में जो मुआशी बदहाली के साथ साथ जो फूड की कमी होगी, जो खुराक की कमी होगी, उसके हालात आपके सामने हैं। इसके बाद इंडिया ने सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये नोटिस 25 जनवरी को पाकिस्तान को रिसीव हो चुका है और इसमें जो शराइत हैं वो क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ साथ इससे पहले आपको सिंध तास मुआहदे के बारे में बताते हैं कि सिंध तास मुआहदा क्या है। सिंध तास मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुनसफाना तकसीम की एक याददाश्त है। ये याददाश्त 1960 में वर्ल्ड बैंक ने कराई थी और कराची में ये हुई थी। इसमें यह हुआ था कि जो 3 मगरबी दरिया हैं जिनमें सिंध, झेलम, चनाब, इसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, जबकि सिर्फ 20% पानी इंडिया के अपने पास रहेगा। जबकि मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के पास रहेंगे, उनमें वो पानी पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ेगा। ये मंसूबा, ये जो याददाश्त हुई थी, ये जवाहरलाल नेहरू और सदर अयूब खान के दरमियान में ये इसके ऊपर साइन हुए थे। अब क्या है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की शहरग काटना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान को जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है, वहीं पर उसने मौका देकर कि लोहा गर्म है, उसने चोट मारनी ही थी। क्योंकि दुश्मन अगर अपने मामलात में घुरा हुआ हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो दुश्मन को उसके ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं। वो कोई ना कोई ऐसा टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा कि वो मज़ीद डाउनफॉल का शिकार है, जो मज़ीद जो है ना वो ग्राउट में चला जाए। इस मामले पर पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं और इस पर मुज़ाकरात भी होते रहे हैं। इंडिया चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में तरामीम की जाए और पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि इसमें दलील ये दी गई है कि 90 दिन में बैनुल मुमालिक जो मुज़ाकरात है उसमें पाकिस्तान को शामिल होने का मौका फराहम किया जाए और 62 बरस में जो सबक सीखे हैं इनमें इसको शामिल करके इसको अपडेट किया जाए। और दिल्ली का ये भी कहना है कि किशन गंगा और रतलबी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान ने जो इतराज़ात उठाए हैं, ये पाकिस्तान जो है एक तरफा कार्रवाइयाँ करता रहता है। 2015 में इन पर गैर जानिबदार तकनीकी माहिर को तलब करने की बात की थी पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान इस पर एक तरफा कार्रवाइयाँ करते हैं और आगे चलकर ये जारियत भी कर सकते हैं। अब इंडिया इसके बारे में क्या जारियत करेगा? अब इंडिया को जारियत करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे वज़ीर आज़म साहब अरब मीडिया के ऊपर बैठ कर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ जो जंगें हुई हमारी वो गलत हुई थी, हमने उनसे सबक सीखा है। मतलब कि गलत नाम की कोई चीज़ नहीं है इनमें। और इंडिया कहता है कि इनके मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है वो हमारे जूते की नोक पर। इंडियन मीडिया ने ये आगे से जवाब दिया कि हम पाकिस्तान से मुज़ाकरात क्यों करें, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, या पाकिस्तान पर हम हमला क्यों करें, क्योंकि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तो उसके अपने सियासतदान ही काफ़ी हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है माइक पोम्पियो, जो कि जिन्होंने दावा किया था कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मतलब कि पाकिस्तान के बारे में ये तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और ऐसा काम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पहले ही दिवालियापन के करीब है। IMF ने डंडा हमारे सर पर रखा हुआ है
कि किस तरह से पाकिस्तान को डंडे के नीचे रखना है और कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इंडिया अब कुछ भी करे तो वो उसको हम लोग कैसे काउंटर करेंगे। पाकिस्तान की जो आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो मुतनाज़ हो चुकी है। ऐसी अदम इस्तेहकाम में अमेरिका या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाता है तो पाकिस्तान उसको कैसे काउंटर करेगा, इसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं। आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना प्यारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।